अनिता जी कैसे है भाई? हैंडराइज करने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही बोल दीजिए। हमें कंफ्यूजन है बहुत। अरे अ, कोई कोई बात नहीं, कंफ्यूजन दूर कर देंगे। ठीक है सर, ए, एस्ट्रो स्पेस में। एक 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 सेकंड दीजिए, एक सेकंड दीजिए, चिंता ना करिए। कहीं नहीं हाँ, जाएंगे। आप ही के हाँ, पास है ना। मैं तो ऐसे ही, मैंने कहा कई दिन हो गए, तो लोगों के साथ एक सेशन करते हैं, चेक कर लेते हैं हम भी। हाँ सर, थैंक यू। है ना। हाँ, बाकी लोग धन्यवाद। अपना वीडियो कैमरा ऑन कर लीजिए, कोई है तो। है ना। हाँ, जिससे क्या है, पता चल जाए अपने को अगर नमस्कार वीडियो की। सर। बहुत अच्छा लगा नमस्कार सर सर। आपने ये सेशन ऑर्गेनाइज किया। जरूर जरूर, ये कोई कोर्स नहीं है, ऐसे ही है। बस कि मैं सोचा कि हम्म। करूंगा आगे भी और भी। थोड़ा सा क्या है कि लोगों को एस्ट्रोलॉजी का नॉलेज भी मिले, प्रैक्टिस भी हो जाए, और लगे कि हाँ यार कुछ सीख रहे हैं, कुछ डाउट हो जाते हैं। दूसरा क्या है कि अपन वो भी कर लेंगे, क्या बोलते हैं, इसको यूट्यूब पे भी लगा देंगे, तो उससे भी थोड़ी सी वो क्या है कि लोगों को भी सीखने को मिलेगा, नए टिप्स भी मिलेंगे हैं। बहुत बहुत अच्छा आपका विचार है सर। जरूर जरूर, क्योंकि यूट्यूब पे जी, भी बहुत। आपका आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपको देखने सुनने के बाद ना बैटरी 50% वैसी चार्ज हो जाती है बस। अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं नहीं नहीं, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया, नहीं, चलो सही ठीक है। सही 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 बात है सर। आपके बिल्कुल। वीडियो देखकर आज तो आपको लाइव देखकर वैसे हमें आपका आशीर्वाद, आपकी शुभकामनाएं मिलेंगी जरूर सर। तो हमें जरूर। और प्रोग्रेस, ये हमारे लिए दिवाली गिफ्ट हो गया सर। अरे जरूर, नहीं नहीं, आगे अपन करेंगे। इस महीने के अंदर मैं 4-5 प्रोग्राम करूंगा, क्योंकि एक्चुअलिटी में क्या है कि इस महीने अपन करेंगे। मेरे भी कुछ योग हैं जिनके उपाय कर रहा हूं मैं, तो आप लोगों के साथ मिलके ही करेंगे। है ना। बिल्कुल गुरु जी, सर। आप पूछे हैं? क्या? अरे हाँ हाँ हाँ, रुक जाओ रुक जाओ। ठीक है ना, अच्छा। कुछ लोग और जुड़ जाए एक बार, है ना। कुछ लोग और जुड़ जाए, चिंता न करिए, आपसे ही पहले शुरुआत नहीं, करेंगे। वो थोड़ा सा पर्सनल है, सभी के साथ ये समस्या नहीं होगी। हाँ तो बोलिए, पहले आपसे शुरुआत करते हैं, फिर उसके बाद एक छोटा सा मैं, है ना, आपको एक मुहूर्त बताऊंगा। है ना, मुहूर्त क्या है, जैसे शादी का मुहूर्त कैसे निकालते हैं, है ना, वो बताता हूँ आपको। क्या क्या बोलते हैं, आज ही मैंने निकाला है, एक कुंडली और दिखाऊंगा, बहुत अच्छी है। उसके बाद आप लोगों ने जिस जो प्रैक्टिस की है, सबसे पहले कि आप लोगों ने जो जो प्रैक्टिस की है, यानी कि अभी तक कोई भी कुंडलियां देखी है और उसमें कोई रिजल्ट आया है, तो आप वो साझा करें कि हाँ हमने ये कुंडली देखी, इससे रिजल्ट आया हमको, आपके ये सीखने से या सिखाने से, जो भी कोर्स किया है, चाहे कोई सा भी। वैदिक ज्योतिष का, एस्ट्रोलॉजी, अभी वास्तु का भी करेंगे एक सेशन। है ना। तो आप जरूर पहले वो भी साझा करना। उसके बाद किसी में रिजल्ट नहीं आया है वो भी बताना कि क्यों नहीं आया है। तो अपन क्या है, सारे लोग अब एक्सपर्ट हो चुके हैं, हम लोग सब सर्टिफाइड लोग हैं। तो अपन क्या है, इसमें खुल के डिस्कशन करेंगे, है ना। तो उनकी इसीलिए। सर्टिफिकेशन से कुछ नहीं होता, सर्टिफिकेशन एस्ट्रोलॉजी में अरे बहुत मिले हैं। आपने आपने असली मैं ज्ञान बताता दिया हूँ, है, मैं बताता हूँ सही सर्टिफिकेट मार्गदर्शन मिला है। से। और आपने जितना पढ़ाया ना, नहीं नहीं, मैं अगर बताता हूँ, रिजल्ट की बात बहुत करें, होता है, रिजल्ट बहुत इतना होता है, शानदार है, बहुत जबरदस्त है। बहुत होता है सर्टिफिकेट से। बहुत सारे लोग है ना, कि कल भी मेरे पास एक कॉल आया कि गुरुजी आप मुझे बताएंगे, मैंने कहा बता देंगे, क्या सर्टिफिकेट? मैंने कहा भाई देखो, मैं तो लाइव का ही सर्टिफिकेट देता हूँ, फ्रॉड सर्टिफिकेट मैं नहीं बेचता पैसों के लिए। तो उन्होंने कहा कि भाई, सर्टिफिकेट ही बिक रहा है सर तो मार्केट के अंदर तो ना, उन्होंने कहा कि नॉलेज। हमें तो सर्टिफिकेट ही चाहिए। मैंने कहा भाई सर्टिफिकेट हमारे पास नहीं है, तो इसलिए इतना उसको छोड़ रिच देते हैं, इतना ठीक है ना। रिच एक्सपीरियंस सर, इतना रिच एक्सपीरियंस गुरुजी, मेरा रिव्यू आप रिकॉर्ड करो, नहीं लगाओ। नहीं, अभी और मैं अभी बिल्कुल अभी एक सेकंड रियल के लिए रियल रुकिएगा। रिव्यू दे रहा हूँ। नहीं नहीं, अभी एक सेकंड के लिए रुकिएगा। अभी पहले अपन क्या बारीकी से आपने रिव्यू उसी में लेंगे कि आप लोगों ने अगर कोई कुंडली करी है, वही रिव्यू होता है, ठीक है ना भाई। ये आपने कोई कुंडली करी है, उस पे आपने रिजल्ट लाया है, तो आपको दिखाना है कि आपने कैसे किया, वो एक रिव्यू होता है। दूसरा, कि कोई किसी पे नहीं आया, वो भी एक रिव्यू होता है, क्यों नहीं आया, क्यों नहीं आया, अपन सब लोग बैठ के करेंगे, तो वही चीज है, ठीक है ना। बोलिए मनोज जी। सर ऐसे ये तो जैसे उन्होंने अप्रैल मई जून बोला, और कई हाँ जैसे बोल देते हैं कि यही महीना है और यही डेट हमें मिल रही है हाँ। आजकल जो बुकिंग वगैरह के हिसाब से। तो हम्म। उसका क्या तोड़ है सर? यार उसमें तोड़ नहीं होता है, फिर क्या होता है ना, जैसे जैसे क्या होता है ना, कि जैसे अभी जैसे ये आपका अभी आया था देवउठनी एकादशी, है ना, हाँ जी, हाँ जी, बसंत हाँ जी। पंचमी, राजस्थान में वो एक और अक्षय तृतीया। अक्षय तृतीया, अक- फुलड़िया दूज, है ना, ये जो ये कुछ। फुलेरा दूज। हाँ फुलड़िया दूज, ये कुछ ऐसे जो मुहूर्त है जिनमें कुछ नहीं, अबुझ सावे। उसके अंदर आप चले जाओ, उसमें कोई 4 8 12 कुछ नहीं मिलाना होता, उसमें कोई अच्छा त्रिपल। अच्छा। लेकिन एक्चुअलिटी में मैं आपको बताता हूँ, अगर हम
क्या होता है ना, कहते हैं ना कि अगर आप कोई बड़ा ये कर रहे हैं ना, आपको पता होना चाहिए विवाह में सारे देवता आते हैं, सारे, क्योंकि हाँ अपन जी सर। षोडश मातृका भी बनाते हैं, वहां पे अपन हम्म। नवतारा चक्र भी बनाते हैं, और विवाह के मुहूर्त में सारे देवता थे, तो वही मुहूर्त लेना चाहिए जो हमारे कुंडली में अपने आप आ रहा है। ठीक है ना। पहले लोग यही अच्छा करते थे, जिससे क्या होता था कि 99% कुंडली के अंदर छोटे मोटे कोई दोष थे ना, जैसे ग्रह मैत्री का मिलान नहीं हो रहा है, कोई भुकुट का छोटा हम्म, मोटा कोई दोष है, कोई गण है, कोई और है, वो वहां पे ही शांत हो जाते थे, क्योंकि अच्छा मुहूर्त है तो मुहूर्त को कौन काटेगा, मुहूर्त बली हम्म, होता है ना, हाँ जी। मुहूर्त बलवान है कि अच्छे मुहूर्त में किया हुआ कार्य जो होता है, अपन गाड़ी लेते हैं, उस गाड़ी को 15 साल तक चलाते हैं, है ना, और हाँ उसमें जी। अपन कई बार छोटी मोटी दिक्कतें भी आती है, खड्डे में भी जाती है और भी होते हैं, लेकिन एक अच्छा मुहूर्त पे ली हुई गाड़ी पूरे जीवन भर चलती है ना। विवाह कोई गाड़ी नहीं है, बिल्कुल लेकिन तो देता हूँ मुहूर्त का इतना बड़ा प्रयोग है। अपन गृह प्रवेश करते हैं तो कुंडलियों में तो देखते हैं, लेकिन गृह प्रवेश को मुहूर्त पे इसीलिए करते हैं कि वो घर हमें जीवन भर सुख दे। तो विवाह भी कभी भी लापरवाही में, हाँ नहीं हो रहा है, जबरदस्ती है, कुछ कारण बन जाते हैं, वो ठीक है, हाँ। लेकिन मोस्टली आपको मुहूर्त का प्रयोग करना चाहिए, जिससे क्या होता है कि ब्रह्मांड में परिकल्पनाएं हो जाए कि आपको मिलाए वो काम, और उस दिन आप करते हो ना, या कोई भी व्यक्ति करता है ना, तो आप अपनी कुंडली के छोटे मोटे दोष होते हैं ना, जैसे मैं आपको बताता हूँ, जैसे यहाँ पे देखो, जैसे यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, तो बुध शुक्र छठे घर में चला गया, है ना, लड़की का, हाँ जी। छठे घर में ये चला गया। दूसरा कि गुरु राहु का दोष है, गुरु चंडाल दोष जो दिक्कत देता है, वो सोल्व हो जाते हैं। मतलब सोल्व क्या होते हैं, छोटे मोटे बहुत सारे दोष सोल्व हो जाते हैं, जैसे शुक्र का आठवें घर में जाना, ये सोल्व हो जाता है ना। यहाँ पे द्विस्वभावी ग्रह दोनों एक साथ हो रहे हैं, ये भी दोष सोल्व हो जाता है, क्योंकि तुम्हारा दोनों का मुहूर्त का योग आ गया उस दिन। ठीक है ना। तो ठीक है। मुहूर्त आपको ये माने कि आपकी कुंडली मिलान को 50% और सही कर देता है, समझ रहे हो, कोई, कुंडली हाँ जी, मिलान कोई के कमी रह पचास गई है तो वो परसेंट दूर हो जाएगी सर। हाँ 50%, तो देखो 50% तो कुंडली मिलान है, और पचास हाँ परसेंट जी। इसका मुहूर्त का योग है। हम्म, क्योंकि कुंडली मिलान में अगर गलती हो गई, ठीक है, हो गई मान लिया, या कुछ कमी रह गई, हमने कहा चलो कर दो तो कर देगा, हो जाएगा, है ना। तो क्या होता है कि अगर सही मुहूर्त पे किया हुआ काम है तो आपको लाभ देता हाँ है। जी। जैसे मैं एक कुंडली दिखाता हूँ आपको, अभी आप सब लोगों को लूंगा मैं, ये एक कुंडली है मेरे पास, ठीक है। इस आदमी की बहुत लेट शादी हुई, बहुत लेट, ठीक है ना, बहुत लेट शादी। और कुंडली में देखो नवमांश में, आपने नवमांश भी सीखा होगा मेरे से, नवमांश में देखो सूर्य शनि का पितृदोष भी है, राहु का। आज छोड़ दी थी, मैंने कहा अरे छोड़ मत, तेरी शादी है, ये उपाय कर ले, मतलब जो भी उपाय छोटे मोटे हैं, और तेरा हो जाएगा, एडजस्टमेंट होगा, है ना, हो जाएगा तेरा काम, तू बस ये कॉन्फिडेंस रख कि जो मिल रहा है वो ले ले। मैंने कहा गुरु जी एडजस्ट करूं, मैंने कहा करना पड़ेगा। आज एडजस्ट कर रहा है, धक्के भी दे रहा है, आज भी धक्के दे रहा है, लेकिन क्या करे, एज ही ज्यादा, 40-42 साल में शादी हुई है। और दूसरा क्या हुआ कि फैमिली से कोई सपोर्ट नहीं, काम धंधे में कमी। तो कुंडली में जो दोस्त थे, लेकिन मुहूर्त ऐसा निकाल के दिया कि भाई तेरा धक्के तक, अब कई बार उसमें दिक्कतें तो आई लेकिन वो चल रहा है। मैंने कहा यार बच्चा भी होगा, तो मैंने कहा तू देखा, योग है जैसे है, इसको सूर्य शनि को मैं तो बदल नहीं सकता, लेकिन अच्छे मुहूर्त में कर दिया ना, तो इसका मतलब क्या है कि तेरे को फायदा है। तो इसीलिए मुहूर्त का इतना बड़ा राजयोग है ना। ठीक है ना। चलो आगे सर बढ़ते हैं, ठीक है। एक मिथ और है सर, कि जिस महीने लड़का या लड़की का जन्मदिन है उस महीने शादी नहीं करनी चाहिए। ये तो देखो कई किताबों में लिखा है, लेकिन इसमें इसमें ज्यादा जो एक्यूरेट और ज्यादा बढ़िया है वो है माता पिता जिस महीने शादी होती है उस महीने नहीं करनी चाहिए। अच्छा अच्छा। ये है कि ये, जिस महीने माता लेकिन पिता की शादी हो उस महीने नहीं करनी चाहिए। हाँ ये भी एक है, ये अच्छा। है ना। जन्म वाले महीने में कर सकते हैं सर। हाँ वो कर सकते हैं, बहुत सारे लोग हैं मैंने देखा सक्सेस, क्योंकि जन्म तिथि वाले दिन ही उनकी मैरिज योग आ गया था, मतलब उनका वो हाँ जी। विवाह हुआ है, शादी की सालगिरह भी, हाँ बर्थडे जी। भी साथ में। हाँ जी। चलो कोई नहीं, चलिए ठीक है। ठीक ठीक ठीक। अतुल जी अनम्यूट करिए, बोलिए महाराज, आप बताइए क्या करें। नमस्कार गुरुजी, प्रणाम आपको बहुत बहुत। आनंद रहे आपका, बताएं महाराज। गुरुजी बहुत अच्छे से समझ में आया, और आप हमेशा जब भी समझाते हो तो हम्म, ऐसा तो कभी कुछ हुआ ही नहीं कि आप बता रहे हो वो समझ में ना आए, बहुत अच्छे से समझ में भी आता है और बैठता भी है दिमाग में। धन्यवाद। और जितना आपने अब तक मैंने आपसे पढ़ा है और जो कुछ ग्रहण किया है उसका 100% रिजल्ट मुझे देखने को मिला है।
जरूर आपसे तो लेंगे, वो डेटा लेंगे, जरूर मिला है तो देखेंगे। तो बहुत अच्छा रहा है। अच्छा, इस मुहूर्त में मेरा सिर्फ और सिर्फ जो हैंड रेज किया है, इसका एक कारण ये है कि जैसे अभी जो इस लड़की का हम डेटा देख रहे थे, इसमें गुरु जो है इसका 12th हो रहा था मून साइन से। हम्म। अभी अगर गुरु जैसा जो बड़ा प्लेनेट है जिसका ट्रांजिट पीरियड लगभग लगभग 1 ईयर रहता है, और कभी कभी अतिचारी या वक्री के चक्कर में तो चलो चेंज हो सकता है, लेकिन एक लंबा पीरियड है, मान के चलो 5-6 महीने गुरु वहीं बैठने वाला है, तो क्या उस कंडीशन में मुहूर्त नहीं निकालेंगे? नहीं, उस कंडीशन में भाई देखो क्या होता है ना, वो जो अनबूझ सावे है ना, उसी पे जाएंगे अपन। जैसे अनबुझ सा अभी है मतलब? जैसे अभी आपका आया था ना, देवटनी एकादशी आया था, अच्छा, ठीक बसंत ठीक ठीक। पंचमी है, उसी पे जाएंगे। ठीक सर, ठीक सर। उसमें फिर दोष नहीं लगता उसको। ठीक ठीक, अपन वही। फिर ये नहीं, अभी अपन ये नहीं करेंगे कि भाई थोड़ा बहुत नाम चेंज कर लेते हैं, नाम चेंज करके भी कर लेते हैं, लेकिन उस नाम को फिर वो रखना पड़ता है, बोलना पड़ता है उसको फिर, है ना। ठीक ठीक सर, है ना। थैंक यू। हाँ, कोशिश यही करनी चाहिए। ओके। धन्यवाद सर। धन्यवाद। अनिता जी बोलिए। सर मेरा कहना यह है कि जैसे इसमें, जैसे ये कहना कि सूर्य देखते हैं, चंद्रमा देखते हैं, गुरु देखते हैं, हम्म। 3 ग्रह देखते हैं। त्रिबल शुद्धि बोलते हैं इसे। अच्छा, और ग्रह नहीं देखते हैं? और कुंडलियां देख ली ना, बाकी ये मुहूर्त के लिए त्रिबल शुद्धि विवाह के लिए यही होती है, ये सिस्टम है। अच्छा अच्छा। तभी देखने पड़ते हैं, लेकिन ये सिस्टम ही है मुहूर्त का लिए, ठीक है ना। जी जी, ठीक है। ओके। ठीक है, ये तो हुआ आपका मुहूर्त का, है ना। अब अपन लेते हैं आप लोगों के, जो है वो क्या आपने प्रैक्टिस की है, तो एंडाइज करिए अपना अपना, और दीजिए कोई प्रैक्टिस कि आपने ये प्रैक्टिस की है, ये डाउट रहा है, नहीं समझ में आया, ये यहाँ फायदा हुआ, दीजिए कोई जो भी है, आइए। अरे आप कहते हो हमें प्रैक्टिस नहीं करवाते, फिर कहोगे कि सर बाकी और व्यूअर्स को दे लेते हैं, फिर मैं बाद में, और मेरे पास हाँ डेटा तो जरूर नहीं है, जरूर लेकिन जरूर, कोई और चीजें हैंडाइज मैं करें शेयर तो सही, करूंगा। कोई हैंडाइज करें आप, बाकी लोग भी। बाकी व्यूअर्स को मौका देते हैं सर। हाँ जरूर जरूर, कुंदन जी ओके, ये हैंडाइज करें बाकी लोग। अनम्यूट करता हूँ, कुंदन जी बोलिए, और सर अपना कैमरा नमस्कार। भी ऑन करिए कुंदन जी। एक सेकंड, एक हाँ। सेकंड। सर मुझे जो है एक चीज पे थोड़ा सा डाउट आ रहा था, इस जो पे पृष्ठोदय। एक सेकंड मैं कर रहा हूँ सर, कर रहा हूँ, एक सेकंड। सर आगे सर। हाँ आगे बोलिए। सर जी, मेरा जो प्रश्न ये है, पृष्ठोदय और उभयोदय राशि का जो है ना, उस पे मैं थोड़ा सा प्रैक्टिस नहीं, मतलब रिजल्ट नहीं ले पा रहा हूँ, कैसे उसको मतलब फलित में उपयोग करें। तो उस पे एक बार थोड़ा सा बता देखो देते तो अच्छा रहता। क्या होता है, मैं बता देता हूँ। उभयदो राशि है ना, वो क्या है, मध्य में उदय होती है ना। जी जी सर। और पृष्ठोदय, पृष्ठोदय का मतलब होता है अंत में उदय होना, ठीक है ना। जी जी है ना? अब जैसे कि यहाँ पे अगर आप देखोगे, तो जातक की जो दशा चल रही है, यहाँ पे देखिए, जातक की जो दशा है गुरु, ठीक है ना। जी सर। जी गुरु जो है वो कुंडली के अंदर, जन्म कुंडली में देखना है, गुरु जो है वो किस राशि के अंदर बैठा है, जरा बोलिए। कर्क राशि, जी है ना। सर, कर्क राशि। जी सर। कर्क राशि कौन सी राशि है? अ, कर्क राशि शीर्षोदय राशि है सर। शीर्ष, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिएगा कि जो शीर्षोदय राशि है, इसका मतलब है शीर्ष में उदय होती है। तो जी अब सर। ये जातक है ना, जी 2010, अब ये मानो कि इसकी जो कुंडली है, अब इसको गुरु को देखना है। गुरु जी जैसे यहाँ पे दे रहा है 12/6, 12/11/6/7/8 5 और 8, ये अशुभ है ना। जी सर। कृष्ण मूर्ति के अनुसार अशुभ, ठीक है ना। जी है कर्क राशि का, लेकिन यहाँ पे सिग्निफिकेंट अशुभ आ रहा है। अब ये जी अशुभ है, अभी कब अशुभ होगा, जी सर। सबसे ज्यादा कब अशुभ होगा, ठीक है ना। जी सर। सबसे ज्यादा कब अशुभ होगा, तो अब ये जो गुरु की दशा है, कितने वर्ष की होती है गुरु की दशा? 16 साल की। 16 साल। हम्म। अब ये जो 16 साल है, ठीक है ना, इस 16 साल के अगर हम 3 टुकड़े कर लेते हैं, ठीक है जी ना। सर। ठीक है, तो आप ये मानो कि 5.25 साल हो गया, ठीक है, 5 साल राउंड फिगर में लेते हैं, 15 जी पाँच सर।
तो शुरू का जो 5 साल है ना, 10 से लेके 15 तक का, हम्म, ये उसका क्या हार्डेस्ट टाइम चलेगा। जी सर। इसमें फिर क्या होगा कि भाई अगर पूरी दशा एक जैसी चलेगी तो आदमी का तो तेल निकल जाएगा ना। जी सर। जी सर। आदमी कहाँ जी जाए। सर। तो क्या होता है कि ये जो दशा होती है ये शुरू शुरू में, शुरू जी शुरू में क्या होती है, भयंकर हार्ड। तो कहीं कहता हूँ यार मेरे तो गुरु लगा लगते ही खत्म, कहां 5.5 साल है। इस समय में इसको दिक्कतें भयंकर आएगी, और उसके बाद धीरे धीरे वो दशा जो है वो धीरे धीरे डाउन हो जाएगी, और उसमें जो अंतरे है ना वो रिजल्ट देने शुरू कर देंगे अच्छे। जी ठीक है, सर। बस सिस्टम तो सिंपल है, वही। सर, और लेकिन हाँ, लेकिन इसमें हम फलित किसका देंगे सर, कि 12वें हाउस का या फिर 5वें हाउस का या फिर ये पूरा कैलकुलेशन करना है भाई। हाँ, वो कैसे करना है वो भी थोड़ा सा नहीं पा वो रहा तो हूँ। आपको कैलकुलेशन तो आप कोर्स में सीखे होंगे ना, कौन सा ना कोर्स ना, है वो आपका। मेरा था वैदिक था सर, और कैपी था दोनों। केपी था ना, तो केपी में आपको बताया ना ये सिग्निफिकेटर का क्या है। नहीं सर, वो ठीक है, लेकिन हम कैसे लेंगे कि पहले जो 5 साल में कौन से भाव का हमें भाव का कौन सा रिजल्ट। नहीं, पूरा मिला के आएगा भाई। अच्छा अच्छा, ठीक है सर, पूरा बस मिला बस के, यही जैसे कंफर्म 12 कर। है, 12, 12, 6 और 8 है तो बीमारियां हैं, जी सर। 12, 5 और 8 भी है, तो इसका मतलब जी हेल्थ, व्यापारिक घाटे भी हैं, मिला के आएगा जी ना ये। जी सर। जी तो सर, समझ व्यापारिक गए और सर। हेल्थ इश्यूज दोनों आएंगे। फिर धीरे धीरे जी कम हो जाएंगे, धीरे धीरे फिर अंतरे काम करेंगे, जैसे बुध का अंतरा आया, ये रिलीफ जी वाला आ जाएगा, जी है ना। क्यों आ जी जाएगा, यहाँ पे नंबर देख लो, है ना। जी बुध का अंतर आ जाएगा, वो रिलीफ वाला आ जाएगा। धीरे धीरे अंतरे फिर आगे धीरे धीरे ठीक हो जाएंगे। लास्ट तक जब आएगा ना अंत तक, तब जाते जाते क्या होगा कि सॉल्व होने चीजें शुरू हो जाएगी, कहेंगे यार गुरु की दशा अब इतनी नहीं रही, धीरे धीरे हमें आदत हो जाएगी। ठीक है ना, ठीक। ये ठीक है, ऐसे। थैंक यू सर आपका। ओके, धन्यवाद कुंदन जी, धन्यवाद। हाँ बोलिए, और किसी को क्या डाउट है, कोई डाउट है, कोई प्रैक्टिस करना चाहते हो आप बताएं। अनिता जी, रूबी जी, रूबी गुप्ता जी, बोलिए। सर हमने आपसे कोर्स किया था केपी का। तो सर ये है कि हम ये नहीं समझ पा रहे हैं कि कैसे इसमें किसकी रेमेडी करने से हेल्थ ठीक होगी। ठीक है, ठीक है, कौन सा केपी का क्या किया था क्या। हाँ, केपी का किया था सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, हाँ दिक्कत जी नहीं है। सर। हाँ। एक चीज, अब आपके पास कोई डेटा है क्या जिसमें आपने देखा है। हाँ सर, देखा है। डेटा बताओ। ये तो वीडियो है, अपलोड होगा यूट्यूब पे भी, तो डेटा आप अगर चाहो तो नाम चेंज हाँ, करके भी दे सकते हो। नहीं सर मतलब ये डेट ऑफ मैं, बर्थ वगैरह बता दें सर। हाँ तो बताना ही पड़ेगा, मेरे को खुशबू नहीं हाँ आएगी। हाँ, तो सर बता रहे हैं। मैं अ, टेम्पररी लिख लेता हूँ, हाँ ठीक है, हाँ बोलिए। हाँ जी सर। जी मेरा ही है। ट्वेंटी बोलिए। सिक्स नवंबर नाइनटीन 20, सिक्सटी नाइन एक सेकंड, 26 नवंबर 1969। 1969, ठीक है। समय है सुबह 4:17। देखो 04017, कहाँ का है। लखनऊ। अब मैं बाकी सब लोगों से कहूंगा कि इसमें आपको खुद को भी प्रैक्टिस करनी है, इसमें आप लोगों से मैं है इसके लिए हेल्प लूंगा, हाँ ठीक है। अब देखिए रूबी जी, आपको जी जी पहले तो आपको खुद को बताना है कि आपने क्या फलित किया, क्या नहीं समझ में आया, पहले तो वो बताना है ना। हाँ जी अब सर। सर हाँ, एक जो मिनट। सीखा है वो बता दीजिए, उसके बाद अपन बाकी लोगों से प्रैक्टिस करवाएंगे। जो भी अपने स्टूडेंट है इसमें पार्टिसिपेट करना है, फिर आप कहोगे मैं प्रैक्टिस नहीं करवाते हैं गुरु जी, अब हम तो इतने तैयार बैठे हैं, कोई आए ही नहीं ना। सर हेल्थ का देखा है। और हम्म। फर्स्ट सब लॉर्ड हमारा जुपिटर है। फर्स्ट का और लॉर्ड जुपिटर है, ठीक है। हाँ, और जुपिटर का एनल जो है वो मंगल है। नक्षत्र लॉर्ड नक्षत्र, मंगल है। हाँ। और सब जुपिटर लॉर्ड का जो वीनस, बोलूं, हाँ सब लॉर्ड वीनस है, हाँ ठीक है। सब लॉर्ड वीनस है। तो और मंगल का जो नक्षत्र लॉर्ड है वो मून है। नहीं नहीं, मंगल का नक्षत्र लॉर्ड नहीं लेना। अच्छा, जितना ही देखना है। तो वीनस 1 और 8 ले रहा है सर। और अरे आप जुपिटर जो शुरू से देखे नहीं हो, लगन का कसपल सब लॉर्ड जुपिटर है ना। जी वो 6, 3, 12 ले रहा है। कहाँ दे रहा है ये देखो, यहाँ पे सामने लिखा है, वो बोलो ना।
अच्छा, वो वैसा हो। एक सेकंड, एक हाँ हाँ, जी जी बोल रहे हैं सर। एक तो सेकंड। हाँ, अब बोलो जुपिटर क्या देखो, ये क्या दे रहा है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि बीमारी तो दे रहा है, हाँ, 6 है, लेकिन वो वही सर, कुछ समझ में नहीं आ रहा, कुछ कोई बात नहीं, कोई कंफ्यूजन हो नहीं रहा आता, नहीं आता, कोई बात नहीं। अब बाकी जी कोई लोग बताना चाहें, जो भी बताना चाहे अपना हैंडाइज करिए। इसके अंदर कोई पार्टिसिपेट करना चाहता है वो अपना हैंडाइज करिए। देखिए, बिल्कुल भी शर्माए नहीं, बिल्कुल भी जी छोटा महसूस ना करें। जी आप लोग अगर इसमें इस तरह से अपने आप को छोटा समझेंगे, है ना, तो आप कैसे सीख पाएंगे? कोई भी अगर इसमें पार्टिसिपेट करना चाहता है। जी जी सर, 12 दे रहा है एक जुपिटर। तो एक कुछ सेकंड हम, रुकिए, एक जी जी सेकंड, अभी पूछ लेते कोई है क्या। कोई देखो, कोई अब आप पार्टिसिपेट ही नहीं करोगे कैसे सीखोगे? कितना समय हो गया, है ना। कोई बात नहीं, रूबी जी आप बताएं क्या कहते थे, बताएं। हाँ सर, जुपिटर 12 में बैठा हुआ है, तो इसका मतलब है कि कुछ हमारे में हेल्थ में कमी करेगा। ठीक है, ठीक है। अभी पुरुषोत्तम जी से पूछते हैं। पुरुषोत्तम जी बताएं महाराज, और वीडियो जी कैमरा भी अपना ऑन करिए, जिससे जी पता चले आप कौन से पुरुषोत्तम जी है। बोल रहा हूँ सर। हम्म। ओहो, जान गए महाराज, आप तो मिले थे ना, दिल्ली में मिले जी थे जी जी, दिल्ली में ना? वास्तु की क्लास में मिला था सर। जान गए। कई कई सारे है ना, तो मैं सोचा कि चलो देखते हैं। जी जी हाँ, जी बताएं बताएं पुरुषोत्तम जी, बताएं। सर, इनका लगन में जो फर्स्ट हाउस में जुपिटर है सब लॉर्ड, आप इसका जो नक्षत्र। वैदिक से बता रहे हैं या केपी से? सर केपी से पढ़ा हाँ, था मैंने केपी से आपसे। बताइए, केपी से बताइए। हाँ, फर्स्ट कस्पल सब अब लोग जुपिटर, हाँ। जुपिटर है। हम्म हम तो इसके जो इसका जो वीनस है इसको देखेंगे सर, ये बीमारी दे रहा है इनको, 6 8 12 दे रहा है। हम्म। जी एक भी दे रहा है इसके अंदर, एक ये खुद हाँ, हो गए, 6 8 12 इनकी बीमारी हो गई, हम्म। इससे दे रहा है ये। ठीक है, ठीक है, ठीक और है। क्या बताना है सर इनको, बताइए नहीं मैं नहीं बताता हूँ। नहीं, तो एक सेकंड, ये इसी को कंफर्म करेंगे। तो रूबी जी, जी यहाँ पे क्या है कि जो जुपिटर है वो फोर हम्म, ट्वेल्व टू सिक्स 2736 दे रहा है, ठीक है ना। जी जी ठीक है ना। और मंगल इसका स्टार है जो 841027 दे रहा है, ठीक है ना, है ना। जी ठीक है ना। अब यहाँ पे आप लोगों को एक बहुत बड़ी चीज बताता हूँ जो आपने मिस करी है। आपने क्या मिस किया है वो बताओ, आपने मिस क्या किया है? पुरुषोत्तम जी, आपने भी एक चीज मिस कर दी, वो बताओ। सर मंगल को नहीं देखा क्या? मंगल को आपने देखा नहीं देखा मुझे नहीं पता, मैं तो ध्यान नहीं दिया। आपने नहीं देखा तो आपकी गलती है, देखना जी चाहिए। जी जी। और एक चीज आप लोगों को मिस कर दी है, वो इसीलिए प्रैक्टिस नहीं करते होंगे, या प्रैक्टिस सेशन में आए हैं तो आपका डाउट दूर होगा। मिस जी कर दी, जी क्या मिस कर दी वो बताओ आप। सर क्या मिस छठा कर हाउस दी? भी देखना था इनका। नहीं नहीं, वो छठा, तो चल, वो तो देखेंगे। लगन में कोई जो जितना अभी तक पड़ा है लगन, हाँ उसमें क्या मिस कर दिया, पॉइंट देखे। जी, सर लगन में ही लगन। वीनस, हाँ, हम्म। लगन में ही वीनस बैठा है और वो 8वां ले रहा है, और मून है, 8वें में मून बैठा है। नहीं नहीं, 8वें मून, आप केपी का चार्ट नहीं देखना है, लगन कुंडली देखना है, लगन। लगन में वीनस और जुपिटर एक साथ बैठे नहीं हुए नहीं, हैं। आप अब जब केपी करते हो तो इसको नहीं देखते, जी जी ठीक है ना। आपको केपी करते हो तो ये सब नहीं देखना। अच्छा, हाँ, कहा है कि जुपिटर अनटैलेंटेड है ना। जी भाई, हमें तो नजर नहीं आ रहा जुपिटर अनटैलेंटेड है, क्योंकि वीनस का स्टार है जुपिटर। हाँ, वीनस को अनटैलेंटेड तो नहीं है कुंदन जी। और कोई है? नहीं पता चल रहा, देखो। इसमें एक चीज देखो रूबी जी, आपने भी नहीं देखा। जी कोई जी भी सर, पढ़ाई करते हो ना, धैर्य से पढ़ो। आज मैं आपको जी बता सर, देता हूँ, आप कोई भी पढ़ाई करते हो ना, धैर्य से पढ़ो, धीरे आराम से टाइम दो। जी सर, 1 महीने में, 15 दिन में कोर्स आप कर सकते हो। उसको पूरा का पूरा सीखने के लिए, दिमाग में उतारने के लिए प्रैक्टिस मांगता है। आपके जी पास सर, अब आप इतने लोग बैठे हैं, आपके पास प्रैक्टिस करने के लिए कुंडली नहीं है, तो क्या करो? ये आपका दुर्भाग्य है ही, साथ में मेरा भी है। तो इसमें आपने ये नहीं देखा कि जो जुपिटर है उसने 4 दिया है, 12 दिया है, 2 दिया है, 7 दिया है, 3 दिया है, 6 दिया है। जी जो लंबी बीमारी जो है ना सबसे बड़ी, वो कहाँ से आती है, कौन से भाव से आती है? बोलो रूबी जी, बोलो पुरुषोत्तम जी। 8 12 सर।
आठ आठ, आठ। हाँ सिर्फ 8, 12 नहीं, हाँ 8। जी 8 से जी आती है, 8। 8 से। तो जब लगन में, लगन का कस्पल सबलोड जो पहले प्लेनेट होता है मेन, हम्म प्लेनेट में जब 8 नहीं है ना, हम्म तो इसका मतलब लंबी बीमारी शुरू में नहीं आएगी। ये तो हम्म गांठ बांध लो आप। जी जी। लंबी बीमारी नहीं आएगी। 4 आ गया, वो क्या करता है? 4 क्या देता है? 4 पांचवे का 12वां, पांचवा जो है वो ठीक, बीमारी को ठीक करता हीलिंग है, कम कर। और ये ठीक नहीं होने देगा 4। यानी कि वो क्या करता है? रिकवरी को काटता है। जी या जी अपन सीधे शब्दों में कह सकते हैं इम्यूनिटी डाउन। हाँ, इम्यूनिटी डाउन, हाँ। तो आपकी इम्यूनिटी कमजोर है, हम्म लंबी बीमारी नहीं होने देगा। अब आपको कोई जी केपी का कोई नया नया बंदा होगा, वो आपको 12, 6, 8 देख के आपको डिप्रेशन जरूर ला दे सकता है जी सर। कि भाई जुपिटर में 12 और 6, मंगल में आपका जो है वो 8 और 4, 8 4, हाँ। और ये और उसका सबलॉर्ड वीनस में 6, 8, 12। हम्म तो इसका मतलब तो आपको ये भयंकर बीमारी है, वो तो आपको डिप्रेशन में भयंकर ला देगा, लेकिन बीमारी नहीं होगी इसमें। लंबी हम्म बीमारी तो हो ही नहीं सकती। हाँ, इम्यूनिटी डाउन है, छोटी मोटी लगी सकती है, जी, पैरों में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। वो आएगी। लंबी नहीं होगी, ऐसी कोई बीमारी नहीं है जिसका कारण क्या है कि गेम ओवर हो जाए। ठीक तो है ना? जी सर। इम्यूनिटी तो कमजोर। तो सर इसके लिए मतलब किस उसकी ग्रह गुरु की को, रेमेडी कर। लगन का सबलॉर्ड जो जुपिटर है ना, हाँ लगन का सबलॉर्ड जुपिटर और जुपिटर का सबलॉर्ड वीनस है। जी। तो वीनस का रेमेडीज होती है इसमें। हाँ, ये हमने भी वीनस को दबा दो, सबलॉर्ड हाँ। अगर दब गया तो बस हम्म वीनस। तो आपको जुपिटर ने तो 8 न दे के आपको तो लॉन्ग लाइफ तो दे ही दी ना। हाँ जी। बात खत्म जी है। सर। जी, हमने भी समझे यही देखा था। क्या? आपने देखा था तो फिर बोला क्यों नहीं था? नहीं नहीं, मतलब कि जो वीनस की ही रेमेडी करनी चाहिए, ये हमने सोचा। ये आपने सोचा, सही सोचा, लेकिन ये आपको 8 पकड़ना चाहिए था यहाँ हाँ हाँ सर, ये बात है। पे। 8, अब आपको डिप्रेशन नहीं आएगा ना। पहले आपको जी सर। डिप्रेशन आ गया होगा। हाँ जी सर। यही चीज होती है, नए नए जो लोग होते हैं ना, वो ये ऐसे ही डरा देते हैं और डर जाते हैं खुद भी। जी समझ गए सर। ना? चलो जी ठीक है। सर। आ गया थैंक यू समझ सर। में? जी सर, और कोई, समझ। कोई डाउट है बताओ? और और कोई पूछना है कुछ चीज के बारे में? तो एक्सपर्ट बैठे, हाँ। हमने एक्सपर्ट की पूरी टीम है, बताओ। तो सर मतलब मेरे लिए कलर कौन सा अच्छा होगा सर? ये सब अगर ये उल्लू बनाने का धंधा कहीं और करना, हमारे पास नहीं है सब। अच्छा सर। ये कलर नहीं कलर तो, कलर सब कुछ नहीं बेकार है। कलर नहीं, मतलब तो क्या वीनस की चीजें हमको यूज करनी चाहिए कि नहीं, ये पूछना है सर। क्यों नहीं करे? वीनस की चीज सबसे पहले तो हस्बैंड है हमारे, वो कहाँ फेंक जब आप। सही बात है। आपकी 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 वीनस क्या नहीं है? वीनस तो बहनें हैं, हाँ, बहनें हैं, बुध है, प्लस वीनस भी बन बुध। जाती है, हाँ, बुध माँ है। है। लड़की जो हाँ लेडीज में है ना, वो जरूरी नहीं है कि वो हाँ मंगल चंद्रमा हो, लेकिन वो वीनस का भी रूप लेती जी, है आपने छोटी। बताया था शादी के बाद वो वीनस हो जाती है। पहले बस बुध दुर्गा रहती माता है, है, फिर। हाँ दुर्गा माता है, लक्ष्मी माता है, तो क्या करोगे ऐसे? जी जी। ये सब अपने पास नहीं है कलर वलर का। अब किसी ने कह दिया काला कलर आपके सेट नहीं है, तो क्या आप व्हाइट कर लोगे बालों में? नहीं नहीं सर। पता है, ये सब उल्लू बनाने का काम अपने पास नहीं है। ठीक है ना? ये जी सर। वास्तु के अंदर थोड़ा बहुत आता है, इसका कलर का थेरेपी है, लेकिन ऐसा कुछ हाँ नहीं है। हाँ। ठीक है? ठीक है जी ना? सर। और जी और सर। और कोई डाउट है तो बता दो, जो नहीं चीज सर, और नहीं और कोई डाउट नहीं है। धन्यवाद धन्यवाद जी, धन्यवाद नमस्ते सर। धन्यवाद थैंक यू सर। धन्यवाद। बोलिए अतुल जी, क्या कहना चाह रहे हैं इसमें? देखो सर के सामने बोलना तो एक तरह से सामने सूर्य बैठे हुए हैं और ऐसा ऐसा सूर्य के बोलिए, सामने बोलने की चेष्टा कर रहे हैं। बोलिए खैर सिखाया गुरु जी ने, ज्ञान इनका दिया हुआ है गुरु जी का सारा। बोलिए। देखो ये जो चार्ट है करंट आपका, इसमें आप एक बार दशा सीक्वेंस देखो। बुध के अंदर बुध की दशा चल रही है और उसमें शुक्र का अंतर चल रहा है, जी जी और उसके अंदर फिर जुपिटर आ रहा है। इनके आप सिग्निफिकेटर देखो जब भी आप रिजल्ट निकालने की कोशिश करो। हम्म रूबी जी, जी अ, जी सर। मैं गलत हूंगा तो सर मुझे करेक्ट करेंगे। जरूर। मैं हमारे सीनियर यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो एक बार आप पहले मरकरी को प्रिडिक्ट करो। मरकरी देखो ऑलरेडी जो उसका सब लॉर्ड है वो जुपिटर है, और जुपिटर की हम्म सिग्निफिकेंस आप एक बार नोटिस करो, आपके ध्यान में आ जानी चाहिए देखते ही। ठीक है। और मरकरी जो है मरकरी ना का सब लॉर्ड सर वो सैटर्न है। नहीं 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 नहीं, वो नक्षत्र है उसका। हाँ, नक्षत्र है। सॉरी सॉरी, हाँ सैटर्न है, सैटर्न है। मैं ऐसे सैटर्न है। नक्षत्र है वो, और मैं सब लॉर्ड पे चला गया था एक्चुअली। मैं हाँ सब हाँ जी लॉर्ड पे सर। हाँ चला गया था। जी इसका जी सब सर। लॉर्ड सैटर्न है। ठीक है। हाँ और इसका जो सब लॉर्ड बनता है वो जुपिटर। तो जुपिटर के रिजल्ट्स आप एक बार देखो, फिर एक बार मरकरी को देखो क्या एक सिग्निफिकेशन दे रहा है और क्या चांसेस है।
उसके बाद मरकरी के अंदर मरकरी की अंतर्दशा चल रही है, फिर उसके अंदर प्रत्यंतर जो है वो शुक्र का है। तो हाँ शुक्र को आप ऑलरेडी यहाँ पे देखो शुक्र क्या सिग्निफिकेंस कर रहा है, 12 1 3 6 8, एक चीज की एक हम्म इन्फॉर्मेशन मिली। और जब भी आप देखो कि ऐसे आपको सिग्निफिकेंस मिल रहे हैं किसी भी आप जातक का देख रहे हो, आप सबसे पहले ट्रांजिट अप्लाई करो। अभी देखो सैटर्न का ट्रांजिट क्या है, मीन राशि में चल रहा है। नहीं नहीं नहीं, आप सैटर्न जल्दीबाजी अपनी, कर रहे हैं, आप जल्दीबाजी कर रहे हैं अतुल जी। आप पहले आपको यहाँ से परिणाम लेके जाना पड़ेगा। पहले भाई यहाँ से आपको कुछ भाव लेके जाने पड़ेंगे, उसके बाद ट्रांजिट पे आना पड़ेगा। सब वो आप बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, बट एज इन्होंने पहले ही सिग्निफिकेंस किया है कि हेल्थ इशू है, और उसके नहीं नहीं, सिग्निफिकेंट हेल्थ इसमें। इश्यूज इनके हैं। मेरी बात सुनो, आप जो कह रहे हो, आपकी बात को मैं अभी यही इसलिए रोक रहा हूँ क्योंकि बात को बात के समय पे ही करना पड़ेगा। जी सर। क्योंकि देखो क्या है, बुध आपने कहा ना, तो बुध के जो सिग्निफिकेशंस है ना, उसके अंदर 8 नहीं है, 5 9 है ना। तो बुध तो जी रिकवरी 5। लेके बैठा है। हाँ रिकवरी लेके बैठे। तो बुध तो रिकवरी लेके बैठा, तो बुध की दशा आई है ना 2025 से, इसको इनको फिर रिकवरी आ रही है। सर मैं इसे ऐड करने वाला था। अभी मैं इसे, अभी इस चीज को रुको, इस चीज को रुकना पड़ेगा आपको। बुध रिकवरी लेके बैठा है। अब बुध का जो स्टार है शनि, शनि जो है वो यहाँ पे खुद शनि भी रिकवरी रिकवरी लेके लेके बैठा है। बैठा है सर। रिकवरी लेके बैठा है। बुध का सबलॉर्ड जो जुपिटर है, उसके अंदर जो है वो कोई लंबी बीमारी 8 है नहीं। तो बुध नहीं जो अपनी पूरी दशा के अंदर ये चीज लेके बैठ गया कि तुम्हें जो है मैं इस बीमारी से 12 है, तो इसका मतलब है हॉस्पिटल के चक्कर जरूर लगवाता रहूंगा लगातार, लेकिन मैं तुमको है ना उस ऐसी बीमारी नहीं दूंगा कि डरा दूं मरा मार दूं, या ऐसे नहीं देगा। ठीक है। ये बुध लेके बैठ गया ये। सर अब आप, लेकिन अब आपको गोचर में मेरी बात सुनो। ठीक है, वो आपकी बात सारी थ्योरी में समझ गया हूँ। आपको आगे जाना है। गोचर में तो जब जाएंगे ना, कि जब आपका टाइम भयंकर बुरा आ गया, अब तो रिकवरी लेके बैठा है, तो अब आपको ये तो हो गया। अब आप इसमें क्या कहना चाह रहे हो, अब बोलो। सर इसमें मैं ये कहना चाह रहा था, जो इसमें महादशा बुध की होगी, बुध के अंदर बुध की अंतर्दशा होगी, और हम्म। शुक्र का प्रत्यंतर हो गया। हाँ, शुक्र तो का शुक्र का प्रत्यंतर है, जो एक ये प्रत्यंतर अगस्त से लगा है, अगस्त अगस्त से लगा है सर, 2025 से लेके 9 जनवरी अगस्त से 2025 लगा तक। है, अगस्त 2025 से लगा है। तो ये इसमें मैं ये ऐड करना चाह रहा था। देखो ये तो मैं सर ऐड करता, आपने भी ध्यान दिलाया, मैं रीड भी कर रहा था, क्योंकि 5 आपने मुझे बहुत अच्छे से ये बात दिमाग में डाली हुई है। हम्म। 5 और 9 जो है वो रिकवरी को ऐड करता है। रिकवरी को। आपने बहुत अच्छे से ये चीज समझाई हुई है, और आज तक बिल्कुल दिमाग में सेट है, इधर से उधर नहीं हुई हम्म। जितना आपने पढ़ाया। तो वीनस का जो एक प्रत्यंतर आया, उसने कहीं ना कहीं इसमें 6 8 ऐड किया है आगे। फिर इसमें हालांकि गुरु आ रहा है साथ में नीचे, और इसका सब लॉर्ड आ रहा है बुध। ठीक है, वो नीचे तो एक कंफर्मेशन नहीं दे रहे इस 6 8 की नीचे तो एक कंफर्मेशन नहीं जा रही है, लेकिन फिर भी एक देखो मेरी बात सुनो, ट्रांजिट वीनस देख का देख रहे सर। हैं क्या आप? हाँ नहीं सर, नहीं, आप वीनस को देख रहे हैं क्या? आप वीनस को देख रहे हैं सर। तो वीनस में 12 1 3 6 8 आ गई ना। 3 6 8 आ गया, पर सर इसका जो है नक्षत्र लॉर्ड और सब लॉर्ड जो है ना, नीचे तक 6 8 लेके नहीं जा रहा। तो नीचे तक 6 8 नहीं लेके जा रहा, इसका मतलब वीनस की जो बीमारी है वो धूमिल हो गई। वीनस बीमारी नहीं दे पाएगा। हाँ, वीनस बीमारी नहीं दे पाएगा। ठीक है। बीमारी नहीं रिपीट नहीं करेगी हाँ, बीमारी दिक्कत अब ये 12 3 6 8 हो गया ना, इसका मतलब क्या है कि वीनस का जो सबलॉर्ड है वो मरकुरी है, और मरकुरी ने यहाँ पे काट दिया इसको 5 9 मरकुरी देके ने कि रिकवरी दे दी इसे। हाँ बीमारी जैसे लगेगा, हम डर हम्म। जाएंगे और यार ये हो जाए। डॉक्टर डरा देगा, अरे तुम्हारे तो पैर काटना पड़ेगा, तुम्हारा तो वो करना पड़ेगा। लास्ट में वो क्या होगा कि होम्योपैथिक वाले से दवाई लेंगे, आयुर्वेदिक वाला एक पट्टा बांधेगा, या किसी से ऐसे झाड़ फूंक कराएंगे और ठीक हो जाएंगे। हाँ, अच्छा सर एक चीज हम भी जानना चाहते क्योंकि हैं। यहाँ पे तो और मरकुरी ने काट देना। अब इस पे आप ट्रांजिट पे आ जाओ, अब आ जाओ ट्रांजिट पे। अब आप सर ट्रांजिट में क्या कह रहे थे, आप सर बताओ। ट्रांजिट में ये कहना चाह रहा था, जो इनका चार्ट इसमें करंट चार्ट है, इसमें केतु पे केतु का ट्रांजिट चल रहा है, राहु पे राहु का ट्रांजिट चल रहा है। एक सेकंड, एक सेकंड, इसको इसको सेट करते हैं पहले। इसको एक बार तुला बनाते हैं। इस क्लास में 46 लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, आया था। मैं लोग स्टूडेंट डाले थे, 22 ही लोग हैं। बाकी लोग ज्वाइन नहीं कर पाए, और मैंने कम से कम है तो 40 लोगों को वेटिंग में रखा था हाँ, कि भाई तो सारे हो सर जाएंगे तो काम नहीं बैठेगा। अब देखो यार, इसमें गलत हो गया ना। केतु पे केतु का अभी करंट में ट्रांजिट है, जी राहु पे राहु एक का ट्रांजिट है, और सेटन जो है एक सेकंड, अपना अगर दृष्टि संबंध उसका लें तो 6 8 एक 12 का एक। एक सेकंड, एक सेकंड, दोबारा बोलिए। रूबी जी, आपको समझ में आ रहा है क्या, क्या कह रहे हैं? जी सर, समझ में आ रहा है, बिल्कुल सारा सब कुछ समझ में आ रहा है। हाँ, और अच्छा, सेटन जो अब बोलिए, दोबारा बोलिए क्या कर रहे थे। अभी अगर करंट ट्रांजिट आप सैटर्न जो ये है देखें मीन ना, राशि में। तो केतु के ऊपर केतु ट्रांजिट कर रहा है, राहु के ऊपर राहु ट्रांजिट कर रहा है,
गुरुजी ने आगे ठीक अष्टक है। वर्ग भी पढ़ाया हुआ है, उसके हिसाब से उसे और रिफाइनमेंट कर सकते हैं, लेकिन अभी मोटी मोटी बात पकड़ रहे हैं। ठीक हाँ है। हाँ। और सैटर्न का जो ट्रांजिट है वो 6 हाउस में हो रहा है, यानी कि मीन राशि में। और एक थर्ड जो एस्पेक्ट रखता है सैटर्न 8 हाउस पे, सेवंथ एस्पेक्ट रखता है आपकी जन्म कुंडली के 12th चल हाउस पे, और जो 10th एस्पेक्ट होता है वो होता है आपकी जन्म कुंडली के 3rd हाउस पे। तो एक जो हम्म, ये रही 6 8 12 का हाँ जो ट्रायंगल सैटर्न अभी बना रहा है, ये कहीं ना कहीं एक थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। बाकी इसमें गुरुजी सुधार कर देंगे। सामने सूर्य देखो मेरी हमारे बात हैं। सुनो, जी मेरी बात सुनो। शनि की जो दृष्टियां है ना, जी वो हम्म जिन भावों पे आ रही है ना, जी। हम्म उन जी भावों जी में जा उन भावों में जाके जन्म कुंडली में देखो कौन कौन से ग्रह बैठे हैं। हाँ, कोई प्लेनेट नहीं बैठा सर। तो फिर ऐसे शनि हमारे जीवन में आएंगे और जाएंगे, अभी कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं। सर मैं जैसे बचपन अष्टक में वर्ग में इसमें थोड़ा सा ऐड, जो एक अष्टक वर्ग की अष्टक में थ्योरी ऐड है। हो जाएगा, उसमें विनाष्टक बिंदु के ऊपर आपका गोचर काम कर जाएगा, है ना। और जहाँ पे बिंदु नहीं होंगे वहां पे बैड रिजल्ट देगा ना सर, वो तो काम करेगा अष्टक वो वर्ग। लेकिन दशा भी तो है ना, दशा है, ग्रह है, तू है, मैं मानता हूँ वह, लेकिन दशा है, ग्रह है। अब शनि यहाँ पे किसी को आस्पेक्ट नहीं कर रहा तो कैसे दे देगा रिजल्ट। लेकिन भाव तो एक्सपेक्ट कर रहा है सर, उस भाव के रिजल्ट नहीं देगा अगर। भाव में मुश्किल होता है, भाव में अब क्या है, शनि यहाँ पे बैठा हुआ रिजल्ट तो देगा, लेकिन ऐसा अभी नहीं दे पाएगा। कब देगा कि जैसे कोई छोटे मोटे अंतरे आ गए तो कोई हो सकता है, इस ऐसे में इस 2.5 साल में इनको नहीं आएगा। जो आएगा वो अंतर से। तो शनि गोचर पहले बचपन में भी हमको करता ही था, हमको तो पता नहीं चलता था शनि राहु केतु कहाँ है। यहाँ पे भाव में तो जब देखो, भाव का रिजल्ट कब आएगा मैं बताता हूँ अतुल जी। भाव का रिजल्ट तब आएगा जब देखो यहाँ पे क्या होगा कि किन किन राशियों पे है इसके, सॉरी, तीसरे, 8वें और 12वें, और तीन जी भाव पे ना। यहाँ पे आओ, तीसरे भाव की डिग्री 9, हम्म, याद रखो। और 8वें भाव की डिग्री 8, और तीसरा, बा- 8वां और 12वां, और 12वां 12वें भाव की डिग्री 13। 13 जी जब जी सर। गोचर में शनि इस डिग्री के ऊपर आ जाएगा, कहाँ पे, हम्म शनि आज चल रहा है 1 डिग्री, है ना। ठीक है, हम्म आज चल रहा है ना ये, हाँ 1 डिग्री, हाँ जी सर। जिस दिन ये 10 12 के लगभग आएगा, तब आपके ये तीनों भावों से जुड़ेगा तो थोड़े बहुत दिक्कतें हैं। और वो किसको आएगी, आपको नहीं आएगी, आपके हम्म रिलेटिव को आएगी किसी को। क्योंकि हाँ, हमारे से जुड़ नहीं रहा ना, हमारे रिलेटिव से जुड़ रहा है। ठीक है, जी सर। इसमें यहाँ से गोचर गोचर के अंदर आता है ना, ये चीजें सॉल्व करेंगे। यहाँ से हमसे जुड़ नहीं रहा तो गोचर में आएगा, तो उसी हिसाब से रिजल्ट आएगा। कि हमसे नहीं, अब कई बार होता है ना कि हमारे रिश्तेदारों में बीमार हो गया, हम उसके अंदर उसकी भागादौड़ में पिस रहे हैं, है ना। जैसे जी मान जी लीजिए भाई आपके कोई रिलेटिव है, कोई सास ससुर हो गए, कोई और कोई हो गया, माता पिता हो जाते हैं, बूढ़े हो जाते हैं, तो उनको भी दिक्कत होती है, तो हम सारा दिन भागते रहते हैं, पैसे भी हाँ, लगाते हैं, तंग हो जाते हैं, जी हॉस्पिटल जी चक्कर काट काट के डॉक्टरों के नाम एड्रेस याद हो जाते हैं, है ना। हम्म हम उस बीमारी को, वो तो उसको भोगते हैं, हम उसको इस तरह से जीते हैं। तो वो भी एक योग होता है। इस तरह से दशा है ना, छठे घर का शनि इस तरह से भी रुला देता है। कहने का मतलब सर, बेवजह की भागा दौड़ी और तनाव वाला परेशानी, काम। हाँ टेंशन रहेगी। परेशानी। वो बीमारी हमारे न देखे हमारे परिवार में किसी को आके तकलीफ दे देती है। मतलब हमारे लिए बेवजह की भागा दौड़ी बनी ना सर वो। हाँ वो तो बढ़ेगी, वो योग है ना आपका, वो उस ग्रह से कनेक्ट हो गया ना। ठीक है ना, वो ग्रह से कनेक्ट हो गया, वो जी ग्रह से कनेक्ट हो गया ना, इसलिए बन जाता, भाव से कनेक्ट हो गया ना इसलिए। तो ये हो जाता है कई बार, है ना, हो जाता है कई बार, ऐसा हो जाता है। जैसे आपने मान लीजिए अपन शहर में रह रहे हैं, और हमारे कोई गांव में कोई अपना रिलेटिव है, मामा जी हैं और कोई है, वो बीमार हो गया, वो आ गए हमारे पास 15 दिन। अब उनके लिए खाना पीना जो भी करना पड़ता है, ये तो सांसारिक जीवन है, करना ही पड़ता है। तो उसमें हमें भागा दौड़ी होती रहती है, उनके लिए भागते रहते हैं, उनके अपन अपनी गाड़ी से उनको हॉस्पिटल छोड़ के भी आते हैं, करते हैं, सबको लोग करते हैं, अपने अपने जिम्मेदारी सब में। तो उसमें हमारा जो लग रहा है ना समय, हमारी जो तकलीफ हो रही है, हमारा जो खर्चा लग रहा है, ठीक है ना, तो वो जी सारा का सारा हमारे कुंडली के योग होते हैं। जी अपन कुंडली के योगों को जी रहे हो, ठीक है ना। जी सर। अच्छा, जैसे सर एक और ये थ्योरी है, काफी सुनी गई है, मैं बहुत अच्छा रीडर तो नहीं हूँ। नहीं नहीं, बोलिए, थोड़ी है तो बताइए, हमें भी, हम भी सीखेंगे। नहीं, मैं बहुत अच्छा रीडर तो नहीं हूँ, कहीं ना कहीं सुनी है। और हम्म जैसे राहु केतु इन्हें पाप ग्रह की संज्ञा है। हम्म और जब राहु के ऊपर राहु और केतु के ऊपर केतु,
पाप ग्रह के ऊपर एक पाप ग्रह का, हालांकि मैं इसे बहुत ज्यादा रिलेट नहीं करता, मैं प्रैक्टिकली जैसा आपने सिखाया उसी तरह पढ़ता हूँ। हम्म। और जब पाप ग्रह के ऊपर पाप ग्रह का गोचर रहता है, तो तब भी क्या कुछ समस्याओं वाला समय जातक का चलता है? मैं आपसे प्रकाश चाहूंगा, हाँ देखो, पाप ग्रह के ऊपर अगर पाप ग्रह चलेगा ना, क्योंकि इस जन्म कुंडली में हो रहे हैं लगातार, ये तो एक सैटर्न वाला मैं बन मैं रहा बताता हूँ, है। मैं आपको बताता हूँ भाई। देखो, आपने पढ़ा है, मैंने कई जगहों पे प्रैक्टिकल किया है और प्रैक्टिस भी देखी है। नहीं, मैंने पढ़ा नहीं है सर, सुना है सिर्फ, जो भी मैं सुना बहुत है, अच्छा जो भी रीडर है, नहीं हूँ। पढ़ना सुनना एक ही बात है जी, है ना। तो मैंने अपने जीवन में अनुभव किया कि पाप ग्रह के ऊपर अगर पाप ग्रह होता है ना, और वो अगर 6 8 12 में नहीं होता, 6 8 12 में होता है तो तकलीफ है, 6 8 12 में नहीं होता, तो वो आपको क्या करना है ना कि वहां पे पहुंच कर देता है। भयंकर आलस, सारे काम उल्टे होना, कुछ समझ में नहीं आना, या लोगों से थोड़ा सा क्या होता है कि भटकाव हो जाता है। क्या ऐसा होता है रूबी जी आपके साथ अभी कुछ समय हाँ से? जी सर, पहले हमें लगता था बहुत सारा एस्ट्रोलॉजी में बहुत अच्छा कर रहे थे, और इस समय जैसे दिमाग नहीं मेरा काम कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है, समझ रहे हो? राहु के हाँ। ऊपर राहु, डबल माइंडेड, डबल हाँ। माइंड। सब कुछ डबल चाहिए वन। और 1 मिनट में चाहिए। हाँ। मतलब अभी आपकी नहीं, मैं आपकी नहीं कह रहा हूँ, मैं राहु की नहीं थोड़ी। नहीं सर, सर कोई बात नहीं। मतलब मुझे ऐसा लग रहा था, मैं घर में ऐसा कह रही थी कि पता नहीं मेरा दिमाग जैसे थोड़ा सा वो रह रहा है, तो ये कि हम पहले इसीलिए हो रहा है, अच्छा कर रहे थे, अब इस समय जैसे कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं। ये चीज इसीलिए है। अब इसका उपाय क्या है? राहु के दान करें। अब अच्छा। इसका प्रैक्टिकल बताता हूँ मैं आपको। मैंने कहा था ना कि मैं भी 10% फायदा ले रहा हूँ। मेरा मीन राशि का राहु है ना, मीन राशि का राहु है। तो पिछले चलो, साल मेरा में भी जो दस था, परसेंट फायदा होगा, मेरा भी मीन राशि का है हाँ, आपसे। तो पिछले साल जो मतलब जो आपका था ना राहु, मीन राशि पे था ना, हाँ जी, हाँ तो जी। मैंने बहुत सारे फ्री सेशन, बहुत सारी चीजें करी ऐसे फ्री, लोगों को पढ़ाने के लिए, ऐसे वैसे करके, तो काफी लाभ लिया मैंने उससे। ठीक है ना। अभी मैं ये जो कर रहा हूँ, ये भी मैं कोई उपाय ही कर रहा हूँ। तो आप कुछ भी कर सकते हो। भ्रम हो जाता है ना आदमी को, तो अपनी भ्रम को निकाल दो। तो अब आदमी किस पे निकालेगा? वो अपने लोगों पे निकालेगा। तो मेरे को आप ही मिले अपने, तो मैं आपके निकाल देता हूँ। मजाक की बात है, मजाक की बात है। हाँ। नहीं, सही बात है तो सर। जब ज्यादा भ्रम हो जाए ना, तो अपनों लोगों को पकड़ को रूनी पे थोप दो। रात में कई बार होता है ना कि इंसान को घर में गुस्सा आता है, तो कोई और नहीं दिखता है, तो या तो अपनी मम्मी पे, या अपनी पत्नी पे, या फिर अपने बच्चों पे निकाल देता है। देखो सर, आपसे सीख के मैंने तो एक नियम सेट किया हुआ है लाइफ का, है तो ना। एक सेकेंड। तो इसीलिए क्या होता है ना कि मैं क्षमा चाहूंगा। तो इसीलिए राहु और केतु जब पाप ग्रहों के ऊपर आते हैं ना गोचर में, तो जी। मोस्टली वो आदमी को वहां पे पहुंच कर देते हैं। आपको ऐसा लगेगा कि आप पीछे जा रहे हैं, या वहीं पे खड़े हैं, 1 साल में कुछ नहीं किया, या फिर आपके साथ जो है ना सब उल्टा होना शुरू हो जाएगा, या लोग कहेंगे यार तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें गलतियां निकालनी शुरू कर देंगे तुम्हारे काम में। वो ऐसा होगा। अब आप देखो किस किस के है वो उसका इस, और जिस सालों में हुआ उनका ऐसा रिजल्ट आया होगा। बताइए। हाँ, अब बताइए तुझे क्या कर रहे थे, तो बोलिए। मैंने तो आपसे सीख के और एक ये नियम बनाया हुआ है, जैसे आज इस ये सेशन चल रहा है मेरा, तो देखो हमेशा जुड़ने का सर आपसे मन रहता है, आपसे बहुत ज्ञान मिला है, हाँ हाँ उसे जरूर प्रयोग करता हूँ, स्वीकारता हूँ। तो ईमानदारी ना किसी भी प्रोफेशन के अंदर एक बहुत बड़ी चीज है। हाँ, ईमानदारी तो यही है, खाएंगे कैसे फिर? तो जैसे हम एस्ट्रोलॉजर हैं, तो हमारे अंदर कम से कम ईमानदारी अगर हमारे अंदर है तो, और पाखंड नहीं है, ठीक है, हम्म। तो ईमानदारी है तो आप डेफिनेटली अच्छा कर पाओगे, आपके प्रिडिक्शन भी शार्पर होंगे। और इस चीज को मैंने सर महसूस किया है। और जैसे अभी ये सेशन भी है, ये आगे यूट्यूब पे भी जाएगा, हम्म। तो सर से मुझे ज्ञान मिला है, तो इसे मैं किसी भी प्लेटफॉर्म पे और कैसे भी बहुत ईमानदारी से एक्सेप्ट करता हूँ, क्योंकि सर से मुझे लाइट मिली है। नहीं नहीं, ऐसा और एक्चुअलिटी में क्या है ना, देखो अपने प्रोफेशन में धोखाधड़ी तो काम की नहीं है। हाँ, हाँ, आटे में क्या है, नमक मिलता है ना। तो सर के ज्ञान मिलाओ उसमें से, इतना तो। सर के ज्ञान से मुझे तो 100% रिजल्ट आया है। नहीं, तो बहुत मेरे तो सर के फीडबैक ही है, सर ने तो डायरेक्टली मतलब लाइट के जैसे काम किया है। मतलब बढ़िया। मेरा जो एस्ट्रोलॉजी का जर्नी है उसमें सर का एक इतना बड़ा योगदान है, बहुत बड़ा योगदान है। जितनी चीजें सर ने सिखाई हैं, जरूर। जितना कुछ बताया है, वो सब इतना एक्यूरेट है, और इतना बड़ा अनुभव है सर का, इतना बड़ा अनुभव है। मैं तो ये कहता हूँ, ये किताबों की बात सर नहीं पढ़ाते, सर जितनी बात पढ़ाते हैं ना, सर का अनुभव अपने आप में इतना बड़ा मैं है, वही बता सारी रहा हूँ, बातें अनुभव से मैं है। आपको प्रैक्टिकली तो बता रहा हूँ, तभी मैंने आपको कहा ना कि ऐसा होगा। तो जिनके साथ हाँ। ऐसा हुआ है वो आप साझा कर सकते मैं हैं अपनी। हाँ, ठीक है ना। ओके, अब डाउट लेते हैं। 1 सेकेंड।
मीना जी कुछ बोलना चाह रहे हैं, अनिता जी कुछ बोलना, मीना जी कुछ बोलना चाह रहे हैं, बोलिए। कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग सर। अच्छी हूँ सर। सर मैं अभी यूएस में हूँ, इसीलिए टाइमिंग सेट नहीं हो रहा था सर। कोई बात अतुल जी नहीं। को मैं भी ये बात बोलना चाह रही कि मैंने सर से वास्तु का कोर्स किया था, बहुत तो बढ़िया। इतना एक्यूरेट है। मैं यहाँ पर यूएस में भी मैं वास्तु के लिए जा रही हूँ और मैं अच्छे पैसे कमा रही हूँ, तो सर से तो कुछ भी आप ज्ञान लो तो कमी है। सर तो ज्ञान का भंडारी है, ऐसे बोल सकते ऐसा हैं। ऐसा मैंने कुछ उनसे नहीं है। केपी भी किया है, लेकिन केपी के लिए मुझे क्लासेस के लिए मतलब पूरा मैंने अभी तक वीडियो नहीं सुना है, इसीलिए मैं कुछ प्रेडिक्शन नहीं कर पा रही थी। लेकिन सर इज मार्वलस, वो नहीं, बहुत जरूर अच्छा सिखाते हैं, हाथ पकड़ के सिखाते हैं। जरूर मानना जरूर। पड़ेगा ये सर की बात को। अगली बार अपन अतुल जी। वास्तु का एक डाउट सेशन रखेंगे, तो है ना। हाँ जी सर। प्रैक्टिस सेशन हाँ जी रखेंगे। सर। अब प्रैक्टिस हाँ सेशन जी रखिए, क्या आप लोग प्रैक्टिस करते ही नहीं हो? मैं तो जाती हूँ सर पर्सनली नहीं, देखने के लिए। आप तो अभी हम जाते लोग हैं, खुद भी आप घर जाते पे हैं। देख रहे हैं देखो क्या सर। होता है ना, प्रैक्टिस सेशन में क्या होता है ना, कि आप लोग प्रैक्टिस में आपने जो प्रैक्टिस की उसमें नहीं आया वो डाउट पूछे, जैसे रूबी जी को नहीं समझ में आया पूछ लिया। हाँ जी सर। ऐसे होना चाहिए। सर लेकिन यहाँ पे कैसे है सर, यूएस में मोस्टली साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट के ही आपको दरवाजे दिखेंगे सर। डोर्स तो मैंने देखो, जितने घर वो सब देखे हो जाता हैं है, सर। वो सब हो जाता है जी, कोई दिक्कत, वो सब हो जाता है ना। नॉर्थ ईस्ट का यहाँ पे टॉयलेट बहुत देखने को मिलता है सर। और यहाँ पे कैसे रहता है सर, पूरे एक ही प्लेटफॉर्म पे किचन, पानी और छोटा सा एक प्लेटफॉर्म देते हैं, तो वो अरे लोग वो मैं उसको बता रहा बोलते हूँ, हैं नली, उसका रेमेडी। वो मॉडर्न वास्तु में आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं होता है ना। हाँ जी चलो सर, वही तो। और मैं यहाँ पे मतलब मेरे बेटे के ही फ्रेंड्स है ऑफिस के, वो लोग ही बुलाते हैं वास्तु के विजिट के लिए जरूर कि जरूर आप इंडिया में कर रहे थे तो हमारे को भी करके बोलो करके। तो मैं थैंक यू सर, आप ग्रेटिट्यूड, बहुत कुछ मैंने आपसे सीखा है सर, जरूर और आगे भी आशा है मैं आपसे सीखते ही रहूंगी सर। जरूर जरूर जरूर। अभी ये थैंक यू सो करेंगे, मच एक दिन सर। एक दिन वो भी सेशन करेंगे ना। हाँ चलो, बढ़िया यस बढ़िया। सर, थैंक यू सर, थैंक यू ठीक सो है। मच। और बस ये केपी की क्लासेस करनी है सर। जरूर जरूर जरूर, है ना, कोई बात नहीं, ठीक है। ज्वाइन, अब आगे भी प्रैक्टिस सेशन होंगे, आप जरूर ज्वाइन करिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। श्योर सर, श्योर सर, हाँ, श्योर सर। और कोई किसी को डाउट है तो थैंक यू बताए, सर। मनोज जी बोलिए। सर डाउट तो ऐसा कोई नहीं है। मैंने आपसे आपके सभी तरह के लिए हुए हैं, आपको मालूम ही है हाँ हाँ क्लासेस। बड़ा वो हुआ है सर। मेरे को एक सबसे बड़ा जो वैदिक के मैं आपको बोल रहा हूँ, जो फायदा हुआ है, जो मैं फलित में मैं बहुत इजीली उसका मुझे जो है रिजल्ट भी मिले। हाँ हाँ जो दोष होते थे कुंडली में, हाँ जैसे सूर्य शनि हाँ का पितृदोष हो गया, राहु शनि का हो गया, ये जो मैं फलित करने लगा ना सर, जो आपने बताया कि इनकी रेमेडीज, उसके बहुत अच्छे रिजल्ट मिले। जैसे हरिद्वार में, उज्जैन में लोगों ने करवाए हैं मेरे, तो हम्म। उनको कईयों को तो सर एक हफ्ते में रिजल्ट मिलने लग गए। हाँ, मिलता क्यों नहीं यार, मैं करवा करवा के आता हूँ ना लोगों के, बड़ा कुछ रिजल्ट आता सर नवांश कुंडली का जैसे उनके हस्बैंड वाइफ का करवाया, नवांश कुंडली में जैसे दोष है है। और हाँ उनकी वो पूजा करवाई है, हाँ उनको बड़े रिजल्ट मिले सर। मैं इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा। पहले मैं ये हो जाता था कि भी कैसे इसकी क्या रेमेडीज की जाए, और जो भी क्लाइंट आता है उसको रेमेडीज पहले चाहिए होती है अपनी परेशानी की सर। और नवमास के लिए तो कोई रेमेडीज देता ही नहीं ना। हाँ, नोमांस के लिए कोई देता ही नहीं सर। वो अरे वही करके नहीं लगन भाई, कुंडली के नवमास कोई हिसाब से। पढ़ता ही, नवमास कोई पढ़ता ही नहीं। इंटरनेट पे देखो आजकल जितने भी फैंसी जो एस्ट्रोलॉजर है ना, वो जो हाँ, है ना, वो कपड़े पहन के आते हैं नए नए, है ना, बढ़िया बिल्कुल बनते हैं, तो वो लोग नवमास को जानते ही नहीं है। बिल्कुल सर। वो तो सिर्फ और नमाज की, उनको तो सिर्फ एक ही उपाय आता है, पर्स भर के रखो पैसे का। हाँ जी बिल्कुल सर। तो मैं ये चीज का आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और सर इससे मेरी जो है थोड़ी प्रैक्टिस भी बढ़ी है, और मुझे क्लाइंट्स भी मिले, क्योंकि जिनके हल होती हैं समस्याएं, तो वो फिर माउथ पब्लिसिटी से काफी मेरे पास लोगों का हाँ, बहुत जो है बहुत बढ़िया, क्लाइंटेज। बहुत बढ़िया चलता है, बहुत बढ़िया। आप तो बीकानेर में रहते हैं ना? नहीं, श्री गंगानगर रहता हूँ सर। बीकानेर में नहीं रहते क्या आप? नहीं, बीकानेर नहीं थी, गंगानगर में रहता हूँ। गंगानगर में रहते हैं क्या? अरे यार, मैं हाँ भी हाँ हाँ। अभी आया था, मैं हनुमानगढ़ एक, अच्छा अच्छा सर, बताते जरूर आपसे। अरे एक फैक्ट्री का काम करके आए थे। मैं बीकानेर का भरोसे था आपका। नहीं नहीं, मैं गंगानगर में हूँ सर। गंगानगर में श्री मैं भी आपको गंगानगर लेकर से नहीं, हूँ। नहीं नहीं, गंगानगर से हूँ सर। नहीं नहीं, बॉर्डर बढ़िया एरिया है। बढ़िया 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 पर मेरा बढ़िया। काम ज्यादातर सर बॉम्बे में रहता है, क्लाइंटेज मेरी बॉम्बे की ज्यादा है सर। चलो बढ़िया है, तो फिर ठीक है फिर। हम्म, सर चलो। एक नवांश का भी कोर्स बहुत बहुत करवा धन्यवाद। दीजिए।
नवमास का अभी करवाया था, अब तो नहीं कराएंगे, कोई कोर्स नहीं कराए अभी अपन। नवमास का अभी तो क्या है कि एक दसम भाव की मैं सीरीज कर रहा हूँ, उसके अंदर प्रैक्टिकल के लिए स्टूडेंटों को बुलाऊंगा। उसमें कोई चार्ज नहीं है, ऐसे ही कर रखा है अभी, तो ऐसा ही है, बाकी देखेंगे कभी होगा तो। बाकी बाकी सर अष्टक वर्ग का करवा दो सर कोर्स। देखेंगे यार। अभी तो क्या है कि क्या होता है, लगातार टाइम लगता है, और मैं अभी इतना टाइम दे नहीं सकता ना। अभी क्या होता हाँ है ना, जी, हाँ, ये तो बात भागादौड़ सर, बहुत है आपको मैं, बाहर आना जाना काफी रहता है। इसलिए क्या है लगातार टाइम नहीं देता। इसलिए क्या है कि मैं अभी क्या है एक दसम भाव का कोर्स करवाता, लेकिन मैं फिर सोचा कि नहीं कराऊंगा, फिर मैं वीडियो ही बनाऊंगा उनके। तो अगर होगा तो मैं उसके अंदर आपके कुछ सेशन में जोड़वा दूंगा, आपके जूम सेशन से, तो उसमें प्रैक्टिस कर लेंगे अपन लोग। तो मैं आपको प्रैक्टिस करवा दूंगा उसके। बाकी बाकी मैं कह नहीं सकता, क्योंकि उसमें क्या भागादौड़ ज्यादा है ना, इसलिए थोड़ा सा टाइम लगता है ना, इसलिए कोई बात नहीं। हाँ बाकी बोलिए, कोई किसी को कोई सर डाउट है? सर हाँ हम बोले। हाँ बोलिए बोलिए अनिता जी, हाँ, बोलिए क्या डाउट नहीं। हम्म, जैसे कि हमने एक कुंडली आपसे कहा था, कौन सी कुंडली? अरे वही जो मिलान वाली थी। हाँ मिलान वाली, हाँ। हाँ, तो उसमें 8वें भाव में मतलब मेरे नाती के मंगल बैठा हुआ, उसके साथ गुरु बैठा हुआ, मंगल अस्त है। तो 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 क्या? क्या शादी कर होनी चाहिए? तो मंगल होने से क्या शादी तो करनी ही पड़ेगी ना, लड़की को घर थोड़ी रखेंगे। लड़की नहीं, लड़का। हाँ तो उसके लड़के को घर थोड़ी रखेंगे, शादी तो करनी है। अस्त उससे क्या होता है, मंगल से क्या होता नहीं तो मांगलिक दोष नहीं लगेगा ना, अष्टम भाव का परिहार हो जाएगा। है? नहीं 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 नहीं। अब मंगलिक से मंगली की करवा दो, फिर क्या दोष परिहार अपने आप हो जाएगा? क्या कर रहे हो, मैं समझ नहीं आया। नहीं, आपको एक कुंडली दी थी ना, उसमें लड़की मांगलिक नहीं थी, लड़का मांगलिक था। एक सेकंड, मेरे को दी थी क्या? हाँ, आप ही से करवाया था। एक सेकंड, नाम बताओ। आरुष अस्थाना। आरुष, ए डबल ए होता है क्या? हाँ, ARUSH। भाई इसमें तो नहीं है, हो सकता है कंप्यूटर में। ARUSH होगा, फिर आपने लिखा होगा आपने। क्या होता है ना, ए आर, हाँ हाँ ये रहा। हाँ, और लड़की का नाम मुस्कान था। मुस्कान, जी। ये डेट ऑफ बर्थ मिला लो ये। डेट ऑफ बर्थ, हाँ, 17 जून 2004, 12 अगस्त 2004 जी। क्या है अब इसके अंदर? इसके अंदर मांगलिक दोष वाली बात है, और कुंडली में वैसे तो मिल रहा है अष्टकूट मिलान। अपन ने क्या किया था इसके अंदर? इसके अंदर वैसे आपसे मैंने कुंडली दिखवाई थी। हाँ तो अपन क्या ने इसमें क्रॉस लगा दिया था, जी, मांगलिक दोष बताया था। मांगलिक दोष, और इसके अंदर बाकी ये चीजें नहीं मिल रही। बाकी चीजें बाकी चीजें कहाँ मिल रही है ना, और भी चीजें नहीं मिल रही ना, गड़बड़ हो रही है। नहीं, काल्प सर्प दोष है दोनों में। हाँ जो भी है, तो इसीलिए है ना, आपने नवमास पढ़ा है ना, तो आपको पता हाँ है। आपको पता है ना, मैंने बताया था ना। बाकी लोगों ने भी नवमास पढ़ा है, उनको पता है। मनोज जी ने पढ़ा है, मनोज जी पता है ना कि नवमास वाला नव इसके काल सर्प वाला काल सर्प के पास जाके करेगा क्या? बिल्कुल जी, बिल्कुल। है? ये तो क्या? दोष दूर, हाँ जी, नहीं होगा सर, बिल्कुल। देखो ये मांगलिक है, ये नॉन मांगलिक है, कोई अस्त हो गया। भाई देखो अपन तो हाँ इसके जी, अंदर मिला नहीं सकते ना, ये तो काम नहीं बनेगा ना, उल्टा केला पकड़ना है ये तो। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, लड़का मांगलिक है, लड़की मांगलिक नहीं है सर। हाँ अब ये कह रहे हैं कि ये मंगल जो है वो यहाँ पे 7 डिग्री का है, और हाँ जी, जो अस्त बुध है। है वो 26 है, सूर्य जो है वो 26 है। तो सूर्य 26 है, तो क्या हुआ कि 4 डिग्री वो, और 7 डिग्री है, 4 और 7 11 डिग्री, ठीक है ना। क्या? 11 डिग्री के अंतराल में आ गया तो अस्त हो गया। हाँ, भाई देखो अस्त होगा या जो पस्त हो गया, ये रिजल्ट दे रहा है यहाँ पे, गड़े आ जाएगा ये। गुरु तो बैठा है। गुरु बैठा है तो गुरु कोई अच्छा ग्रह है क्या? गुरु तो अच्छा ग्रह कहलाता है। अच्छा ग्रह तो कहलाता है, लेकिन मेरी जी के लिए गड़बड़ कर देता है। ये आपको सीखना पड़ेगा। गुरु क्या मेरी कर देता है? मेरी जी के लिए गड़बड़ कर देता है। गुरु गुरु और बुध दोनों साथ में होने से ड्यूअल मेरी जैसे योग बना था, क्योंकि दो स्वभाव ये ग्रह हैं ये। लेकिन ये 7वें भाव में नहीं बैठा है ना गुरु। अब वो तो आपकी बात सही है, लेकिन है तो दो स्वभाव ये ग्रह, मंगल गुरु के साथ बुध। देखो भाई इसमें अपन तो इसमें ना करते हैं, बाकी आपकी इच्छा होती है, आप इसमें किंतु परंतु करके मिला लो, आपकी इच्छा है। गुरु जी, ये इसमें गुण अष्टकूट मिलान तो अच्छा हो रहा है।
हाँ तो अष्टकूट मिलान तो किसी का भी हो जाएगा ना, अष्टकूट मिलान तो दो पुरुषों का मिलाओगे उसमें भी सेट बैठ जाएगा, हाँ, शादी थोड़ी कर लेंगे हैं। 24, हाँ, अष्टकूट 24 मिलान तो गुण किसी भी। का भी सेट, अष्टकूट मिलान तो एक एक 40 साल के लड़के के साथ 10 साल की लड़की हो, या एक 50 साल के 70 साल के इस, लड़के के साथ किसी की बैठ जाएगा वो। इसमें अर्क विवाह देखो कर, भाई, एक्चुअली में सारे उपाय हैं, हाँ, उपाय सारे हैं, है ना, उपाय सारे हैं, अर्क, अपन उपायों पे नहीं जाते। ठीक है, अ- आई समझ में अ- बात। जी, अपन उपायों अर्क, पे नहीं जाते, अपन इसमें बैठ नहीं रही है, अपन नहीं मिलाते, बाकी आपकी इच्छा होती है आप मिला लो, अस्त हो गया जस्त हो गया जो हो गया वो कर लो, है ना। नहीं अष्टकूट, नहीं सॉरी, अर्क विवाह करके और इसका काल सर्प दोष की शांति, हाँ देखो, लाइन पकड़नी है तो वो करा लो, है ना, काल सर्प दोष की शांति हाँ वो लगाने वाला कर। दोनों की, वैसे हाँ लड़के की हो चुकी है। हाँ, तो दोनों की करा के कर लो आगे, ठीक है ना। लेकिन अगर डायरेक्ट तौर पे जाएं तो अपन नहीं करते, ठीक है। हाँ ठीक है गुरु ठीक है जी। ना। दोनों का काल सर्प का दोष और लड़के की मंगल का दोष पूरा वो हाँ शांत हाँ करवा के फिर आप शादी कर सकते हो। जी, और फिर उसका मुहूर्त जो है ना, वो सही मुहूर्त निकालोगे तो निकल जाएगा टाइम इनका मुहूर्त निकलवा शादी लेंगे। की। नहीं कर पहले, लो अभी, ठीक है, ये चल जाएगा, है ना, वही तो लड़का है जो बता रहे थे आप, है ना। हाँ हाँ, ठीक है छोड़िए उसको, हाँ कर लो हो जाएगा, ठीक है। ठीक है गुरु जी। ओके ओके। और मैं गुरु जी प्रैक्टिस ऐसे करती हूँ, मिलान वाले करती हूँ, या तो फिर जैसे फेसबुक पे जो कुंडलियां होती हैं हाँ उनका अपने हिसाब से निकालते हैं, फिर मिलाते हैं हमने क्या सही किया क्या गलत। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया आप कर रहे हो प्रैक्टिस, बहुत अच्छी। मैं तो कह रहा हूँ प्रैक्टिस कर रहे हो, अच्छी बात है। मैं तो बहुत खुश हूँ आपसे, प्रैक्टिस कर रहे हो आप, अच्छी बात है भाई। प्रैक्टिस तो कर रहे, मेहनत बढ़िया बढ़िया बढ़िया, सर चलो। आपके पढ़ाए उससे रिजल्ट तो मिलता है, मैंने देखा नहीं आपके जो आपके वीडियोस भी सटीक जो अरे वो चीजें है ना सर, वो वहां भाई, पर पढ़ाई से जाके रिजल्ट लगती मिलेगा हैं। तभी तो हमारी दाल रोटी चल रही है। हाँ जी, जो अरे आपका रिजल्ट, बताया हुआ है ना सर, हाँ वैसे का वैसा सामने वाले को बोलते हैं ना सर, तो वो हाँ, बिल्कुल उसके सही जगह पे जाके लगता है सर। लगेगा 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 उसको जी, वो। आपके वीडियोस जो हैं 2-3 बार देखते हैं। चलो बढ़िया बात है, बढ़िया। हाँ, ये इसीलिए देखते तो, रहते सर, मैं तो आपका वास्तु का और वो दोनों ही देखता रहता हूँ। और अगर किसी का वास्तु कर रहा हूँ तो पहले आपके वीडियो देखता हूँ सर, उसके बाद उसको पूरा बताता हूँ। जरूर जरूर नहीं वैसे वीडियोस तो करता हैं, हूँ। बेसिक में ही पूरा कंप्लीट था। और वास्तु तो समझ में आ गया, लेकिन गुरुजी एस्ट्रोलॉजी ज्यादा कठिन है, ऐसा है। देखो यार, प्रैक्टिस करनी पड़ती है, कठिन कुछ नहीं होता, ठीक है ना। हाँ जी। कोई वास्तु भी तो हो। सब समझ में आ हाँ जाता है। अभी सर तो मैंने 2 प्रिडिक्शंस किए। हाँ दोनों प्रिडिक्शंस व्हीकल्स के थे। एक मेरे फ्रेंड है और वो मेरे पास आए, वो कार का ना मुहूर्त निकलवाने के लिए मेरे पास आए थे। हाँ, तो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आई डोंट हैव डेटा, मेरे पास उनका डेटा नहीं है। अगर मुझे पता होता है ये सेशन पहले से डेटा लेके आना है तो मैं उसकी तैयारी रखता। कोई बात बट नहीं। मैं एक्सपीरियंस शेयर जरूर करना चाहूंगा। हाँ बताओ। तो वो मेरे पास मुहूर्त के लिए आए थे। हम्म तो मैंने उनकी बर्थ डिटेल्स वगैरह ली, मैंने उनका ट्रांजिट वगैरह लगाया। हम्म तो मैंने उन्हें सडनली बोला, और मैंने बोला कि आपने ये गाड़ी, मैंने उन्हें पर्टिकुलर डेट दी मुहूर्त से पहले। मैंने उन्हें बोला कि आपने ये गाड़ी जो है इस पर्टिकुलर डेट को, वो शायद 24 या 26 मार्च थी, कि इस डेट को आपने गाड़ी जाके शोरूम पे बुक किया है। हम्म। तो उसने बोला ठीक है, मैं अभी अपॉइंटमेंट डायरी देखता हूँ। वो एक अच्छे लेवल के बांसुरी वादक है, इंटरनेशनल शोज करते हैं, तो बिजी पर्सन है। उन्होंने जब अपना आईफोन खोला और अपॉइंटमेंट डायरी देखी, तो जो मैंने उन्हें प्रिडिक्शन उनका पास्ट का दिया था, किस डेट को उन्होंने कार बुक किया है, तो डेफिनेटली सर वही डेट थी। हाँ आई एम रियली वो श्योर। वो निकल जाते हैं, वो योग आता है ना। और एक हाँ अभी मैंने योग आती थी। एक मैंने अभी प्रिडिक्शन दिया था। वो मेरे फ्रेंड ही है, मतलब साथ में ही मेरे एस्ट्रोलॉजी करे हुए हैं। ब्रजमोहन जी हैं। वो कार लेने का प्लान कर रहे थे। उन्हें मैंने बोला था कि आप इस तारीख को जाके कार बुक करके आओगे, इससे पहले आप करके नहीं आओगे। आई एम रियली वेरी शॉक कि मैंने उन्हें जब बाद में 2 दिन बाद फोन किया, मैंने कहा इनसे पूछता हूँ कि आपने कार बुक करी नहीं करी। आई एम रियली शॉक कि उसने उसी उन्होंने जो है उसी दिन कार बुक की थी। हाँ वो यही तो होता है अपन। तो ये सारी जो मैंने लाइट है, मैंने कई ये सारी करवाया जो है। लाइट है और ये जो अनुभव है सर आपका मैं तो दिया हुआ है। मतलब आज आज ही हमने, आज हमारे पास एक आया था किसी का 1100 रुपये स्वीट का, कि भाई एक मुहूर्त था लड़के लड़की का, कि कैसे होगा। मैंने कहा तुम आज ही चले जाओ, मतलब तुम हाँ इस तारीख को चले जाओ देखने के लिए, फाइनल हो जाएगा तुम्हारे लड़की का, कई दिनों से नहीं हो रहा था। और वो उसी तारीख को चला गया, उसका काम बैठ गया वहां पे, यस आ गया। आज ही आया था मेरे पास। क्यों, वो एक्चुअलिटी में क्या होता है ना कि मुहूर्त अपने आप बनता है गोचर में, उस हम्म। मुहूर्त पे आपको जाना चाहिए, वो उससे रिजल्ट आता है, ठीक है ना। चलो ये तो बातें करेंगे बाद में। और कोई है डाउट किसी को, या कोई प्रैक्टिस की है किसी को नहीं आया समझ में, फिर आप
कोई आओ मैदान में, कोई है नहीं, है ना। चलो फिर, तो फिर अब सेशन को एंड करें, और तो क्या है। नेक्स्ट सेशन भाई कब रखना है देखेंगे, है ना। कोई है तो बताओ। किसी को कोई भी डाउट आता है तो आप आ सकते हो, कभी भी पूछ सकते हो, है ना। अपना ये ग्रुप है, और आगे 10th भाव का भी मेरा एक ये सीरीज है, उसके अंदर मैं आपको ज्वाइन करवाऊंगा। आप ज्वाइन करना सब लोग, उसके अंदर अपन काम करेंगे, है ना। चलो जरूर कोई, सर, जरूर, है ना, कोई आप हमें जब भी करोगे आपके साथ तो जरूर बड़ा अच्छा लगता है। जरूर जरूर जो भी जरूर सेशन करते हैं उसमें कुछ ज्ञान लेके ही होते हैं। जरूर 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 अब की बार एक सेशन करेंगे, तो मैं नेक्स्ट करेंगे जल्दी, है ना। तो बहुत बहुत धन्यवाद। श्वेता जी बोलिए, क्या कर रहे थे। सर सेशन के लिए थोड़ा एडवांस में बता देंगे, एक्चुअली मैं वर्किंग हूँ तो मैंने बड़ी लेट ज्वाइन किया। कोई बात नहीं, आगे बताएंगे आपको, है ना। एक सर बस एक दिन पहले बता देंगे तो मैं इन्फॉर्म कर दूंगी ना, अरे वो मतलब बता कि मैं देंगे। उस दिन आज क्या छुट्टी है मार लूंगी। कि आज ऐसे ही कर लिया, आगे आगे जब नेक्स्ट होगा तो जरूर बताएंगे ना, 5-7 दिन पहले। हाँ ठीक है ना, कूल। हाँ ठीक जी, है, हाँ जी, ठीक है, ठीक है, थैंक यू सर। ओके। सर मेरा आज का सारा मिस हो गया ना, तो इसलिए मुझे कोई अब नहीं, आगे प्रैक्टिस करवाएंगे, मिस इसमें कुछ था ही नहीं ना, प्रैक्टिस सेशन है। बाकी लोग जो भाई जिसको प्रैक्टिस करनी हो तो आया वो, यार कोई प्रैक्टिस ही नहीं करता, इसलिए क्या करें, है ना। सर सर वो एक चीज पूछ लें। सर इसकी रिकॉर्डिंग मिलेगी? आपने आज हाँ मुहूर्त कराया हाँ, है ना शायद। यूट्यूब पे चढ़ाएंगे। अच्छा, यूट्यूब का लिंक दे देंगे फिर आप हमको। दे देंगे ना। ठीक ठीक है, थैंक यू सर। बोलिए बोलिए, सोनल जी बताइए। हाँ नमस्कार, कैसे हैं नमस्कार, सर? कैसे हैं सोनल जी? सर बस मेरे को ये कहना था कि ये वास्तु का आप जब भी लेंगे तो प्लीज प्रायरली बता दीजिएगा। मेरे को हाँ, वास्तु जरूर पे रखना है। जरूर 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 जरूर, मैं अभी एक सेशन करूंगा मैं उसकी उसके। प्रैक्टिस भी इसी कर रही हूँ और काम भी बहुत आ रहा है आपका सिखाया हुआ सब। जरूर, धन्यवाद धन्यवाद। इसी इसी ग्रुप में डालेंगे वास्तु के प्रैक्टिस सेशन के लिए, जिन्होंने करना है वो ज्वाइन कर लेना, है ना, करवा दे, कोई दिक्कत नहीं। शुक्रिया ठीक है ना, ओके ओके, ठीक है, थैंक यू। ठीक है, तो आज के लिए धन्यवाद आप सब लोगों का। थैंक यू सर। Thank you. नमस्कार सर, गुड नाइट सर।